नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। रायपुर बीजेपी दफ्तर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सभी विधायक पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होगी। आज सीएम फेस का ऐलान संभव है। देखने वाली बात यह होगी कि किसे सीएम के तौर पर चुना जाता है। बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। तमाम विधायक पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं और पर्यवेक्षक सुबह ही पहुंच गए थे। तस्वीरें हमने आपसे साझा की थी और थोड़ी ही देर यानी कि 2 बजने में कुछ ही वक्त जा रहा है। 2 बजे का वक्त निश्चित किया गया था जब विधायक दल की बैठक का वक्त बताया गया था। देखना यह होगा कि इस बैठक में क्या निश्चित होता है, किसके चेहरे पर मोहर लगती है, छत्तीसगढ़ का सीएम कौन होगा। लेकिन सुबुगाहट तेज है कि दिग्गजों को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि महिला मुख्यमंत्री हो या आदिवासी समाज से मुख्यमंत्री हो, बीजेपी एकजुटता के साथ एक नाम पर मोहर लगाएगी, एकता के साथ आगे बढ़ेगी। फिलहाल देखना यह होगा कि किसे छत्तीसगढ़ की कमान मिलने जा रही है। तो देखिए, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा कर रहे थे और रायपुर पहुंचे बीजेपी के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा ने सीएम फेस को लेकर क्या कहा है, पहले आपको ये सुनवा देते हैं। इंतजार थोड़ा करिए, इंतजार करिए, जनता कर रही है इंतजार, आप भी करिए, पत्रकार भी करिए। इंतजार थोड़ा करिए, इंतजार करिए, जनता कर रही है इंतजार, आप भी करिए, पत्रकार भी करिए। तो बीजेपी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, सभी की जुबान पर एक ही शब्द, थोड़ा सा इंतजार करिए, जल्दी फैसला सामने होगा। लुंड्रा के विधायक प्रबोध मिंज ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है, सुनिए। लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज साहब हमारे साथ में हैं। प्रबोध साहब, बधाई आपको सबसे पहले तो। धन्यवाद जी। सरगुजा की 14 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिली, पिछली बार कांग्रेस को मिली थी। कोई संकेत देता है क्या सरगुजा? नहीं, संकेत एकदम देता है। जब हम मेजोरिटी में आते हैं, भरपूर समर्थन सरगुजा का मिलता है, सरकार बनती है। अच्छा जी। नहीं, 14 की 14 दे दे तो पिछली बार कांग्रेस में मुद्दा छाया, मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो देखिए, वो पिछले कांग्रेस के सरकार तो मुख्यमंत्री की लड़ाई लड़ते रहे सब, और वो इतना अन्याय अत्याचार पूरे छत्तीसगढ़ में जनता के साथ हुआ, पूरी छत्तीसगढ़ को लूट लिया गया। वो जनता समझती है, उसने जैसा उनको दिया था वैसे उसका जवाब दिया। सरगुजा से अपार प्रेम है, अपार प्रेम है, अपार और सरगुजा। आप यहाँ पे विधायक दल की बैठक होने वाली है, तो आज कितने तैयार हैं अपने नए दल के नेता? नहीं, बहुत खुशी है, प्रसन्नता है कि हम कम से कम इस सरकार में एक विधायक के रूप में शामिल हो रहे हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत की है, ये भी सुनिए। छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल किसको अपना नेता चुनती है, इसको लेकर के सस्पेंस लगातार बरकरार है। इस बीच में जो बड़ा नेता हैं उनसे बातचीत करते हैं। धर्मलाल कौशिक जी हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कद्दावर नेता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। बहुत सारे नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन सस्पेंस बरकरार है। स्वाभाविक रूप से जब बड़े नाम चुन करके आते हैं तो चर्चा भी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। विधायक दल की आज बैठक होगी, रायशुमारी होगी और हमारे जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, मुझे लगता है कि नाम डिसाइड करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे नाम चर्चाओं में हैं, डॉक्टर साहब हैं, फिर उसके बाद अरुण साव जी हैं, रेणुका सिंह, रामविचार नेताम, बस्तर में लता हुसैंडी, फिर उसके बाद विष्णुदेव साय। तो ये जो चर्चा में नाम है, इन्हीं में से कोई बनेगा या फिर कोई और भी बन सकता है, आप भी बन सकते हैं? देखिए, ये तो ऐसा है कि मैंने कहा है कि रायशुमारी होगी और जैसा जो भी विधायकों की राय मशविरा में जो नाम आएंगे, उसके साथ में हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, हमको उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए। इस पूरे देश को चला रहे हैं, केवल पार्टी को नहीं चला रहे हैं। और जहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बात आती है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर यकीन करें, भरोसा करें, अच्छा निर्णय होगा। और जो भी बनेंगे, हमने कहा था कि बार बार चेहरा पूछा गया कि चेहरा कौन होगा, हमने कहा कमल छाप। अब बारी आ गई है कि चेहरा कौन, तो राष्ट्रीय नेतृत्व के ऊपर हमको भरोसा करना चाहिए। विधायक दल की बैठक में भी बात आएगी और उसके उपरांत में निर्णय होगा, अच्छे निर्णय होंगे। यहीं से अनाउंसमेंट हो जाएगा? अब ये तो पर्यवेक्षक ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं कह नहीं पाऊंगा यहीं से करेंगे कि जाने के बाद में फिर आएंगे, क्या करेंगे। लेकिन बहुत शीघ्र होंगे, अब डिले की संभावना नहीं है। एक चीज़ बताइए कि लोकसभा के चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि सभी 11 की 11 सीटें जीतनी हैं
और बहुत सारे आपके प्रोमिसेस हैं जिसको डिलीवर करना है। तो आपको व्यक्तिगत तौर पे कौन लगता है कि सबसे ज़्यादा मुफीद है जो इन सब कामों को कर? देखो, व्यक्तिगत अभी बात करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो ये है कि अब जिन बातों का मैंने उल्लेख किया है उनके ऊपर ही भरोसा करें। तो जिन बातों का उल्लेख किया है उस पर भरोसा कीजिए और विधायक दल की बैठक में नाम तय किया जाएगा। आला कमान पर भरोसा जता रहे हैं। कैमरामैन नरेश नौरंग के साथ रुपेश गुप्ता, जी मीडिया। एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे सहयोगी तृप्ति सोनी, राजेश निषाद और सत्य प्रकाश साथ जुड़ गए हैं। पहले रुपेश, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी का तमाम कार्यकर्ता और नेता एक ही शब्द इंतजार करिए, थोड़ा सा वक्त और। सब ये साफ दर्शा रहा है कि पार्टी हाईकमान जो निश्चय करे, जो निर्णय ले, उस पर सबकी रजामंदी। देखिए, जाहिर तौर पे और अभी इंतजार रमन सिंह का भी हो रहा है, क्योंकि रमन सिंह अभी अपने घर से रवाना नहीं हुए हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद वो रवाना होंगे और सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे, लेकिन इस बीच में अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। बाकी तमाम विधायक, जो 53 विधायक हैं, वो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मौजूद हैं। तो अब इंतजार हो रहा है डॉक्टर रमन सिंह का। उनके समर्थक सुबह से यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर रमन सिंह यहाँ बाहर निकले और उनसे मुलाकात करें और मुलाकात के बाद वो अपनी शुभकामनाएं दें और उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह चले जाएं। इस बीच में जो ओम माथुर का बयान है वो संकेत है या एक पॉलिटिकल बयान है, इसको लेकर के भी खूब सारी चर्चाएं हैं, क्योंकि नाम कौन से हैं जो चौंका सकते हैं। तमाम नामों को लेकर के चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच में जो देखना है कि छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसको कमान दी जाती है, फॉर्मूला क्या निकाला जाता है, क्योंकि 6 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हैं। सारे वोट बैंक को ध्यान में रखना है। उड़ीसा हो, पश्चिम बंगाल हो, या फिर झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ पे एक बड़ा समुदाय आदिवासी वर्ग से है। तो कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर भी विचार किया जाएगा। तो तमाम तरह के फॉर्मूले खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जो आला कमान है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उस तक सारा फीडबैक पहुंच चुका है और आला कमान जो बीजेपी का है, शीर्ष नेतृत्व है, थोड़ी देर के बाद अपना फैसला सुना देगा और जो विधायकों के साथ चर्चा होगी उसमें विधायक अपनी राय रखेंगे। विधायकों से उनका मन पूछा जाएगा, टटोलने की कोशिश की जाएगी। गाड़ी अंदर लग चुकी है। डॉक्टर रमन सिंह किसी भी वक्त रवाना हो सकते हैं। कोशिश हम करेंगे कि उनसे बातचीत कर लें। और कार्यकर्ता भी आप देख सकते हैं कि लाइन लगा करके खड़े हैं यहाँ पे, इंतजार कर रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद वो गुलदस्ते के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे पहुंचेंगे डॉक्टर रमन। लेकिन उससे पहले हम तृप्ति के पास चल लेते हैं। तृप्ति, देखिए, तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं और ऐसे में कयासों का जो बाजार है वो काफी गर्म था। फिलहाल कुछ देर का इंतजार और ही है, लेकिन क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तक जो इनपुट है, सुबह से हम लगातार बता रहे हैं कि विधायक दल की बैठक आज तय पहले से थी। पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और पर्यवेक्षक यहां थोड़ी देर बाद आएंगे। जैसा कि रुपेश बता रहे हैं कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह अभी तक नहीं निकले हैं। 1 बजे की खबर थी, लेकिन अभी 1:30 बज चुके हैं। तो हो सकता है जो गाड़ी लगी है तो अब सीधे वो पहुंचे, क्योंकि विधायक दल की बैठक 2 बजे से संभावित है। 2 बजे से बैठक शुरू होगी। उसके बाद माना जा रहा है कि 2 घंटे शायद ये बैठक चले और तय हो जाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। कितने फॉर्मूले इस बार होने वाले हैं, इस पर तो पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि कयास लग रहे हैं। क्या आदिवासी चेहरा होगा, क्या ओबीसी फैक्टर ध्यान में रखा जाएगा, क्या अन्य राज्यों के चुनाव को देख करके ये तय किया जाएगा, क्या संगठन में किसकी कैसी भूमिका थी चुनाव के वक्त में, वो देख करके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि 2024 लोकसभा सामने है। इस पर अभी भी तमाम तरीके की अटकलें लग रही हैं, लेकिन स्पष्ट हो जाएगा शायद शाम के 4 से 5 बजे के बीच में कि मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या कोई नया चेहरा, या जो 4 दावेदार लगातार हम बता रहे हैं, जैसा कि सत्य प्रकाश ने भी बताया कि अरुण साव प्रबल दावेदार हैं, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह प्रबल स्वाभाविक दावेदार के तौर पर देखे जा रहे हैं। इसके अलावा रेणुका सिंह, उनकी भी दावेदारी देखी जा रही है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो ये जो दावेदार विष्णुदेव साय आदिवासी फैक्टर पर अगर जाते हैं तो ये 4 नाम अभी तैर रहे हैं। क्या इन चारों में से कोई एक होगा, या ओम माथुर ने कहा है चौंकाने वाला, तो क्या वाकई में कोई चौंकेगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। खैर, अभी धीरे धीरे यहाँ पर अब कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई है। भीतर तमाम विधायक पहुंच चुके हैं, कुछ एक का इंतजार अभी भी है। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास। सत्य प्रकाश, आपके पास आना चाहूंगी। तृप्ति सही कह रही है कि अक्सर ऐसा होता है कि बीजेपी जो फैसले लेती है वो चौंकाने वाले होते हैं। अन्य राज्यों में भी जब विधानसभा चुनाव हुए थे वहां पर भी देखा गया था, और यहाँ भी कुछ ऐसा सही लग रहा है। ओम माथुर भी बोले हैं। देखना ये होगा कि किस तरह से क्या फैसला रहेगा। आपको क्या लग रहा है?
नहीं है प्रदेश भाजपा कार्यालय, बाकी उनके अलावा 53 विधायक जो हैं वो पहुंच चुके हैं। ऐसे में दो स्थितियां हो सकती है, या तो डॉक्टर रमन सिंह आश्वस्त होंगे इस बात को लेकर, या उन्हें मैसेज चला गया होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, या दूसरी स्थिति हो सकती है कि उन्हें नहीं बनाया जा रहा है और वो फिर अभी वेट कर रहे हैं कि जब बैठक होगी तभी जाया जाएगा, क्योंकि पहले आकर अगर वो आते तो जो पर्यवेक्षक हैं उनसे मिल मुलाकात होती, वरिष्ठ नेता हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि दोनों स्थितियां लग रही है। हाँ, अब ये सवाल आता है कि आखिर प्रबल दावेदार है कौन। तो जैसे जैसे समय बीतते गए, मतलब पिछले 4-5 दिनों के भीतर अगर हम कहें, वैसे वैसे कई लोग रेस में दिखाई दिए, लेकिन फिलहाल जो खबरें सामने निकल के आ रही है या जिस तरह से भाजपा के अलग अलग नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत के बाद जो समझ में आ रहा है कि फिलहाल अरुण साव जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो और विष्णुदेव साय ये प्रबल दावेदार हैं। डॉक्टर रमन सिंह भी हैं, अगर नया नाम नहीं आया तो फिर डॉक्टर रमन सिंह भी हैं उसमें। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अभी उभर के सामने आ रहे हैं, लेकिन रेणुका सिंह और लता उसेंडी अगर महिला फॉर्मूला चला तो इसलिए कहा जा रहा है कि इन्हें भी बिल्कुल उस रेस से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां समझ में आ रही है कि अरुण साव जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो सबसे प्रबल दावेदार हैं, विष्णुदेव साय और डॉक्टर रमन सिंह भी उस रेस में कायम है। ठीक है, मैं लौटती हूँ। राजेश, आपके पास आना चाहूंगी। सुबह से हम कवरेज दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या हलचल है। ऐसे में अभी पल पल की अपडेट्स के साथ ही मैं ताजा हालात आपसे जानूं, ताजा तस्वीरें क्या हैं, क्या जानकारी मिल पाएगी? देखिए कोमल, ताजा तस्वीरें अक्सर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने तमाम दर्शकों को दिखाता है। और एक बात ये भी बता दूं, आज सुबह से पल पल की हर एक खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने तमाम दर्शकों को दिखाते आ रहे हैं। लेकिन अभी जहां मैं हूं वो भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर, ठीक बाहर, ये कार्यकर्ताओं का आप हुजूम देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद पे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा मैं अपने कैमरामैन सुनील से कहूंगा कि एक पीछे की सबसे पहले वो तस्वीर दिखाएं जो भाजपा कार्यालय के ठीक बाहर में ये तस्वीर लगी हुई है, जिसमें लिखा है कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। ये एक बड़ी सी एक तस्वीर जो है वो यहाँ दिखाई दे रही होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर है और उस पे सीधे तौर पे वो लाइन लिखा हुआ है जिस लाइन का नारा अक्सर बीजेपी देती है और वो नारा ये है, जय श्री राम। तो ये सीधे तौर पे यहाँ अलग अलग तमाम जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं। कोई विष्णुदेव साय के समर्थन पे पहुंचे हुए, कोई ओपी चौधरी के समर्थन में पहुंचे हुए, कोई डॉक्टर रेणुका सिंह के समर्थन पे पहुंचे हुए और यहाँ नारेबाजी का जो सिलसिला है वो जारी है। इनसे बात करेंगे। 10 बजे करीब मैं आया हुआ था, तब भी आप यहाँ थी और अब भी यहाँ है। कहाँ से आई हैं आप? मैं रायपुर ग्रामीण विधानसभा से हूँ, छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, वीणा वर्मा। अच्छा, तो क्या उम्मीद लेके आप सुबह से यहाँ मौजूद हैं? सब महिलाओं को इंतजार है कि क्या है और निर्णय जानना चाह रहे हैं। आप भी वही जानना चाह रहे हैं, हम भी वही जानना चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, परिवार के लोग जो निर्णय लेंगे वो बहुत। एक महिला है, महिला मुख्यमंत्री की भी बात चल रही है, आप क्या सोच रही है? संगठन तय करेगा भैया, संगठन तय करेगा। तो ये सीधे तौर पे कहना है। आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ से हूँ। रायगढ़ मतलब ओपी चौधरी के गढ़ से हैं? जी, मैं क्या चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर यदि उनको मौका मिलता है, वो एक्स IAS भी रह चुके हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और युवा के हमारे रायगढ़ में यूथ आइकन हैं, तो मैं निश्चित रूप से यही चाहूंगा कि ओपी सर को मौका मिले। ओपी सर को मौका मिले। आप कहाँ से हैं? हम भरतपुर सोनहत से हैं। भरतपुर सोनहत मतलब डॉक्टर रेणुका सिंह। जी जी। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या उम्मीद? पहले तो हम इस प्रदेश के हर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हैं कि इस कांग्रेस में जो सरकार थी या भ्रष्ट थी और इस आतंक से जो हर जनता जूझ रहा था उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया। कब से आए हैं और क्या उम्मीद लेके आए हैं? डॉक्टर रेणुका सिंह भी अंदर चली गई है, क्या उम्मीद है अब आप? हमको उम्मीद है कि देखिए आज इस प्रदेश के नेतृत्व करने के और नारी शक्ति को उत्थान के लिए हम तो श्रीमती रेणुका सिंह को ही कहते हैं और प्रदेश से बड़ी इंतजार से महिला शक्ति के चलते ही हम लोग ने यह प्रदेश से फतह किए हैं। हम चाहते हैं प्रदेश फतह किए हैं, कह रहे हैं महिला शक्तिकरण की वजह से और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी देना चाहिए। लेकिन कुछ तस्वीर ये बाहर की मैं दिखाऊंगा
अपने तमाम दर्शकों को कि ये देखिए ये बड़ा सा जो प्रवेश द्वार है वो बना हुआ है और जिस तरीके से गुब्बारे लगाए गए हैं, पूरी तरह से भव्य तरीके से यहाँ पे तैयारियां भी हैं। सुनील से कहूंगा कि कुछ आगे की भी तस्वीर दिखाएं जिसपे इस गेट पे जो प्रवेश द्वार बनाया गया है उस पे एक और ओम माथुर जो प्रदेश प्रभारी हैं उनकी तस्वीर है, उसके ठीक बगल में प्रदेश सह प्रभारी, चुनाव सह प्रभारी है, उनकी भी तस्वीर है, नितिन नवीन की तस्वीर है और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। तो ये तस्वीरें वहां पे कहीं ना कहीं भाजपा प्रवेश द्वार के ठीक सामने लगाई गई है और जो उत्साह कार्यकर्ताओं में वो सीधे तौर पे कोमल यहाँ पे देखा जा रहा है। हर कोई अपने अपने कहीं ना कहीं अपने नेता के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये चाह रहे हैं, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई भरतपुर से आए हैं, वो ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बने, कोई ओपी चौधरी के समर्थक पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ सबके आने का सिलसिला जारी है। फिलहाल 2 बजने को कुछ ही मिनट बाकी है और 2 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। फिलहाल अभी कुछ देर पहले केदार कश्यप यहाँ से अंदर की ओर रवाना हुए हैं और बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह अभी तक पहुंचे नहीं है। इंतजार है 2 बजने का, जानकारी लेते हैं, शुरू हो के पास चलेंगे कि क्या स्थिति है डॉक्टर रमन सिंह को लेकर के, वो बाहर निकले कि नहीं। रूपेश, देखिए डॉक्टर रमन सिंह की गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब से थोड़ी देर के बाद उनके कमांडो जो है वो पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर के बाद उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं। फिलहाल डॉक्टर रमन सिंह जो है वो उनकी गाड़ी लग चुकी है और थोड़ी देर के बाद, कुछ पलों के बाद डॉक्टर रमन सिंह बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हालांकि मीडिया है, मीडिया से बातचीत करते हैं या बिना बातचीत किए जाते हैं। जो लंच का कार्यक्रम था जिसमें थे उसमें डॉक्टर रमन सिंह नहीं थे, लेकिन लंच के बाद सीधे सीधे बीजेपी जो कार्यालय है वहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह जाने वाले हैं। तो तमाम लोग यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और डॉक्टर रमन सिंह का इंतज़ार हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकलेंगे और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हम उनसे बातचीत करने की। डॉक्टर साहब, सर डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? थोड़ी देर के बाद बैठक शुरू होने वाली है, क्या नाम आ रहा है? बस 1 घंटा बाकी है, 3 बजे डिक्लेयर हो जाएगा और विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। आपकी दावेदारी बड़ी मजबूत है। अब नाम बहुत सारी चर्चा में आते हैं, जिसका भी नाम दिल्ली तय करेगा और विधायक दल तय करेगा उसका हो जाएगा। आप कोई संकेत मिले हैं, कोई बातचीत हुई है? नहीं, किसी को कोई संकेत नहीं। विधायक दल में बैठक में ऑब्जर्वर से मुलाकात हुई? नहीं, अभी जा रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि कब आज अनाउंसमेंट हो जाएगा? आज डिप्टी सीएम भी बनेंगे, बाकी भी होगा, कोई दिक्कत जी। तो ये थे डॉक्टर रमन सिंह। अब कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और मुलाकात करने के बाद अब सीधे रवाना होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जाएंगे और वहां पे मुलाकात करेंगे। जो बैठक होने वाली है उस बैठक में शरीक होंगे और बैठक के बाद तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चेहरे पे मुस्कान लिए काफी तरोताजा दिख रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह और अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह और सीधे यहाँ से बीजेपी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे और वहाँ पर ठीक है बैठक में शामिल होंगे। उनका कहना है कि थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये भी बात कही है कि डिप्टी सीएम होंगे, तो उन्होंने स्पष्ट संकेत मिल गया कि डिप्टी सीएम भी छत्तीसगढ़ को मिलेंगे बीजेपी के राज में। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। तृप्ति, देखिए रमन सिंह यहाँ से निकल रहे हैं और ऐसे में उन्होंने एक बात तो कह दी कि 1 घंटे में फैसला हो जाएगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पर भी उन्होंने संकेत दे दिया है। बिल्कुल, और डिप्टी सीएम पर संकेत देने के साफ मायने ये हैं कि आप राजस्थान देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, जिस तरीके से बड़े अनुभव वाले नेता जीत कर आए हैं और मध्य प्रदेश एक सबसे बड़ा उदाहरण है जहां साथ साथ केंद्र से बड़े नेताओं को उतारा भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में और लगभग लोगों ने एक आध को छोड़कर के लगभग लोगों ने फतह हासिल की, जीत हासिल की। ऐसे में पावर बैलेंस बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्या इन मायनों में जब डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम पे बात हो रही है या हो सकती है, तो ये मानकर चलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी ने फतह हासिल की है, चूंकि तेलंगाना में शुरुआत से ही
पहले तो ये फॉर्मूला नहीं था जब 2018 में कांग्रेस ने किया था, लेकिन तेलंगाना में शुरुआत से कांग्रेस ने ये मैसेज दे दिया डिप्टी सीएम का। तो ये माना जा सकता है कि अब परिपाटी हिंदुस्तान में राज्यों के चुनावों के बाद दिखेगी कि डिप्टी सीएम होगा। ये पावर बैलेंस इसे कहा जाए या ये कहा जाए कि नेताओं को साधने के लिए, चूंकि 2024 सामने है, तो ये माना जा सकता है कि डिप्टी सीएम होगा। अब ये दो नाम कौन हो सकते हैं? सत्य प्रकाश जो इशारा कर रहे थे, या तो अरुण साव मुख्यमंत्री हो सकते हैं और डिप्टी सीएम कोई और हो सकता है, या विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हो सकते हैं, डिप्टी सीएम अरुण साव हो सकते हैं। अब ये तमाम अटकलें हैं और अटकलों पर विराम तब लगेगा जब विधायक दल की बैठक संपन्न और हो उसके लिए अभी हमें 1 घंटा और इंतजार करना है। 2 बजे विधायक दल की बैठक होगी। चलिए, डॉक्टर रमन सिंह निकल गए हैं। रुपेश और सत्य प्रकाश आप बने रहिए। राजेश आपका शुक्रिया, आपने तमाम ताजा तस्वीरें हमसे साझा की। तो देखिए, पल पल की अपडेट्स हम आपसे साझा कर रहे हैं। महज 1 घंटा और इंतजार करना है। डॉक्टर रमन सिंह जिस तरह से कहकर गए हैं कि 1 घंटे बाद 3 बजे निश्चित हो ही जाएगा कौन होगा मुख्यमंत्री, कौन होगा डिप्टी सीएम। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। मेरे साथ में सहयोगी भी तमाम जुड़े हुए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस बार डिप्टी सीएम का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में चलेगा। 2 डिप्टी सीएम संभवतः हो सकते हैं छत्तीसगढ़ में। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का यह बड़ा बयान, और वो निकल चुके हैं अपने घर से, पहुंचने वाले हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर। इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक में तय होगा कौन होगा मुख्यमंत्री और कौन होगा डिप्टी सीएम। क्या कहा है डॉक्टर रमन सिंह ने, पहले सुनवाते हैं आपको। बस 1 घंटा बाकी है, 3 बजे डिक्लेयर हो जाएगा और विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। आपकी दावेदारी बड़ी मजबूत है। अब नाम बहुत सारे चर्चा में आते हैं, जिसका भी नाम दिल्ली तय करेगा और विधायक दल तय करेगा, उसका हो जाएगा। आपको कोई संकेत मिले हैं, कोई बातचीत हुई है? नहीं, किसी को कोई संकेत नहीं। विधायक दल में बैठक में ऑब्जर्वर से मुलाकात हुई? नहीं, अभी जा रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि कब आज अनाउंसमेंट हो जाएगा? आज डिप्टी सीएम भी बनेंगे, बाकी भी होगा। तो डॉक्टर रमन सिंह आज बता रहे हैं, तमाम नेता कह रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री का चेहरा पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री से इतर अब उन नामों की भी चर्चा होने लगी है कि जो डिप्टी सीएम बनेंगे। सत्य प्रकाश हमारे साथ में लगातार बने हुए। सत्य प्रकाश, हलचल तेज और फिर से ढोल नगाड़े बजने शुरू हो रहे हैं। देखिए, डॉक्टर रमन सिंह भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंच गए हैं और ये तय मान लीजिए अब कि मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में आने वाला है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ने ऐसा बयान भी दिया है। हमारे सूत्र भी तस्दीक कर रहे हैं। ये जरूर है कि 1 डिप्टी सीएम बनेगा या 2, ये देखना होगा। अगर डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं तो 2 सीएम बन सकता है, एक ओबीसी वर्ग से, एक आदिवासी वर्ग से। अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनता है तो फिर 1 डिप्टी सीएम बन सकता है। तस्वीरें दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, पल पल की जो जानकारी सबसे पहले अपने दर्शकों को दे रहा है। ये तस्वीर भी लाइव, डॉक्टर रमन सिंह आ चुके हैं। वो ग्लैमर जो पूर्व मुख्यमंत्री हो रहे हैं, वो ग्लैमर अब तक कायम है। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री की रेस में है, उसे लेकर भी ग्लैमर कायम है। और डॉक्टर रमन सिंह, ये देखिए, लगातार जिस तरह से ये चर्चाएं चल रही थी, क्या डॉक्टर रमन सिंह पे भरोसा जताया जा सकता है? अब वो चर्चाएं और प्रबल इसलिए हो रही है क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह का बॉडी लैंग्वेज ऐसा कह रहा है, लगातार मुस्कुरा रहे हैं। जो उन्होंने बयान दिया, हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश जी ने जो बातचीत की, उस वक्त में भी उनका जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, वो लगातार हंसते हुए बात कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। अभी पहुंचे हैं, मतलब कि कोई हड़बड़ी नहीं थी। जो पर्यवेक्षक आए हैं उनसे मिलने के भी, तो क्या ये इस ओर संकेत है कि डॉक्टर रमन सिंह पर भरोसा जताने जा रहा है? हालांकि ये सिर्फ अभी तक भी कयास ही है, लेकिन जो मैं पढ़ पा रहा हूँ तमाम परिस्थितियों को या बॉडी लैंग्वेज को, उससे ऐसा लग सकता है कि हो सकता है डॉक्टर रमन सिंह पे भरोसा पार्टी जताए। लेकिन अरुण साव जो एक प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं, या विष्णुदेव साय, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हें भी मुख्यमंत्री, अगर डॉक्टर रमन सिंह को नहीं बनाया गया तो बनाया जा सकता है। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि अगर अरुण साव मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये एक बड़ी जानकारी निकल के आ रही है कि कम से कम डिप्टी सीएम तो बन ही जाएंगे। इसमें 2 फैक्टर काम कर रहा है, एक तो जातिगत फैक्टर और दूसरा जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश भर के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने नेतृत्व किया और भाजपा सत्ता में आई। अगर ऐसा रहता है तो फिर समझिए कि 2-3 ऐसे नेता हैं जिन्हें बड़ी जवाबदारी मिलने जा रही है भाजपा में। एक तो अरुण साव लगभग तय मानिए, विष्णुदेव साय
और रमन सिंह, इसमें से भी कोई सीएम बन सकता है। और अगर डॉक्टर रमन सिंह सीएम नहीं बने तो फिर समझिए कि एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हो सकता है। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी हो सकते हैं, अरुण साव भी हो सकते हैं। महिला पे अगर भरोसा जताई पार्टी तो फिर रेणुका सिंह या लता उसेंडी भी हो सकती है। एक चौंकाने वाला नाम एक और उभर के आ रहा है, वो नाम आ रहा है तृप्ति केदार कश्यप का। वो नाम इसलिए आ रहा है ओपी चौधरी का, क्योंकि जातिगत फैक्टर में और चौंकाने वाले नाम जिस तरह से कह रहे हैं लगातार उमातुर, उसमें ये फिट बैठ रहे हैं। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि मुझे जो अब लग रहा है कि 3 लोग सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। शायद संकेत मिल गए होंगे, एक डॉक्टर रमन सिंह, एक अरुण साव और एक विष्णुदेव साय। बिल्कुल। और इन फॉर्मूले के तहत अगर देखा जाए तो जिस तरीके से समीकरण साधने की कोशिश की गई, हम दरकिनार नहीं कर सकते ओबीसी को भी, क्योंकि अरुण साव जिस तरीके से आप बता रहे प्रबल दावेदारी उनकी रही, क्योंकि एक जो पोलराइजेशन साहू वोटर्स का भी हुआ, जो पोलराइजेशन ओबीसी का हुआ, जो मुद्दे अंदर दबे हुए थे, शायद उसको भांप नहीं पाई थी कांग्रेस और बीजेपी ने उसको कैश किया और उसका फायदा मिला। इससे परे आदिवासी वोटर्स ने जिस तरीके से बीजेपी पर भरोसा जताया है, आप समझिए कि ओबीसी तो एक साइड रख दीजिए, आप आदिवासी ने जो भर भर के वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो ऐसे में माना जाए कि आदिवासी चेहरे पर भी यहाँ पर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जो नाम सामने आ रहे हैं दावेदारों में, हमने पहले भी कहा था कि कई बार गोमती साय का नाम सामने आ जाता है, कई बार रेणुका सिंह का नाम सामने आ जाता है। तो आपको क्या लग रहा है, ये समीकरण कैसे बैठेगा, बैलेंस कैसे बैठाने की कोशिश होगी? देखिए, बैलेंस ऐसे बैठाने की कोशिश हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री हो सामान्य वर्ग से और एक ओबीसी और एक एसटी वर्ग से, जो है वो आदिवासी वर्ग से उप मुख्यमंत्री हो, या ऐसे भी बैलेंस बैठ सकता है कि एक मुख्यमंत्री हो ओबीसी वर्ग से और एक आदिवासी वर्ग से जो है वो डिप्टी सीएम हो, एक आदिवासी वर्ग का मुख्यमंत्री और ओबीसी वर्ग से डिप्टी सीएम हो। तो ये 3 फॉर्मूले हो सकते हैं। अभी हमारे साथ मुंगेली और लोरमी क्षेत्र के कई कार्यकर्ता हैं जहाँ से अरुण साव आते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है आप लोगों को? तो भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट के बोर्ड ने लोरमी विधानसभा से अरुण साव जी को प्रत्याशी बनाया था और लोरमी विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप भारी मतों से अरुण साव जी को चुनकर भेजा है। लोरमी वासियों की अपेक्षा है, हम सब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से अपेक्षा करते हैं कि लोरमी विधानसभा से मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। आप लोगों को क्या लगता है? हमें भी यही लगता है। बहुत मेहनत की आदरणीय अरुण साव जी पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अपने विधानसभा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा में वो दौरा किए हैं। मेहनत का इनाम मिलेगा ऐसा आप लोगों को लगता है? बिल्कुल। भाई साहब, भाजपा 15 सीट पर आ गई थी पिछले साल, उसको अरुण भैया ने मेहनत करके लोगों ने पहुंचाया है और मोदी जी ने अरुण भैया को हजारों कार्यकर्ताओं में से हीरा चुना है। तो उम्मीद है लोरमी विधानसभा प्रमुखतः कांग्रेसी बेल्ट है, लेकिन कांग्रेसी बेल्ट होने के उसके बाद भी 46,000 मतलब मत से विजय प्राप्त किए हैं। आदरणीय अरुण साव जी के मेहनत का ही नतीजा है कि लोरमी से जो हवा उठी वो छत्तीसगढ़ में प्रदेश में सरकार बना के छोड़ी है। देखिए, ये कुछ ही क्वेश्चन है और इन लोगों से बात की, ये लोग चूंकि लोरमी और मुंगेली क्षेत्र से आते हैं, इसलिए अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष तो पहले बनाया ही गया, अब मुख्यमंत्री भी बनाया जाए ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं या इस तौर पर वो देख रहे हैं। लेकिन अलग अलग जो जिनके फॉलोअर हैं उनके भी लगभग इसी तरह के मत होंगे। कोई डॉक्टर रमन सिंह के फॉलोअर होंगे या उनको चाहने वाले होंगे, वो ऐसा कहेंगे, कोई विष्णुदेव साय या दूसरे जो नेता उनको चाहने वाले। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि ये नाम उभर के सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर जो लिफाफा आया है वहाँ से, बंद लिफाफा जिसमें नाम लिखे हुए होंगे और उसे विधायक दल में बताएंगे पर्यवेक्षक तमाम, उसमें आखिर नाम लिखा किसका है, क्योंकि ये तय मानकर चलिए तृप्ति कि जिसका नाम लिखा होगा मुख्यमंत्री तो वही बनेगा। सिर्फ और सिर्फ हाथ उठाना है विधायक। बिल्कुल, ये अब तय मानकर चलिए, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह जिस तरह से कह रहे थे तृप्ति कि 3 बजे तक सब क्लियर हो जाएगा, मतलब समझिए 2 बजे से बैठक शुरू होगी और 3 बजे तक क्लियर। हाँ, मतलब 1 घंटे का ही वक्त लगेगा, तो ज़्यादा रायशुमारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर 54 लोग बैठे हैं, एक से बात भी होती है, तो समझिए आपकी एक से अगर बातचीत होगी तो वक्त तो ज़्यादा लगेगा। माना जाए कि लिफाफा ही है जो है। हालांकि अगर देखा जाए तो सत्यप्रकाश, हमने देखा तो थोड़ी देर पहले राजेश बाहर जब थे तो उन्होंने जब कार्यकर्ताओं से बात की, आप वहाँ लोरमी के लोग हैं जो अंदर भीतर की ओर है, बाहर देखिए आप भरतपुर सोनहत से आए हुए लोग हैं,
कोई कुनकुनी से आया हुआ है। एक चीज़ हमें दिखती है यहाँ पे कि कहीं पे कोई अलग से हवन पूजन या नारेबाजी का दौर तो नहीं दिखता है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि कार्यकर्ता कितने प्रतिबद्ध हैं और ये बता रहे हैं कि जिसकी जितनी मेहनत उसको उतना श्रेय मिल जाए। ये उम्मीद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में दिख रही है। बिल्कुल, देखिए, और कार्यकर्ता भी है उत्साहित है। कई सारे हम ऐसे भी लोगों से बात किए जो बृजमोहन अग्रवाल के फॉलोअर्स थे और वो कह रहे थे कि 8 बार के विधायक हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाए। तो ऐसे अलग अलग इक्वेशन है। गोमती साय के भी फॉलोअर्स यहाँ पे आए हुए हैं, केदार कश्यप के फॉलोअर्स हैं बहुत सारे, वो उन्हें कह रहे हैं। ओपी चौधरी का, जिसे हमारे सहयोगी राजेश ने बात भी की, रायगढ़ से आए हुए थे, वो कह रहे थे कि वो तो देखना चाह रहे हैं और जैसा बड़ा आदमी बनाने की बात कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने, तो हो सकता है कोई बड़ा पद मिल जाए। तो ऐसे अपने अपने जिनके समर्थक हैं वो अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पे देखना चाहते हैं और ये वाजिब बात भी है, क्योंकि लगातार वो उनसे जुड़े रहते हैं तो अपेक्षाएं उनकी रहती है। लेकिन आखिर हाईकमान क्या चाहता है, आखिर हाईकमान ने क्या गणित गुणागणित बैठाया, आखिर हाईकमान ने क्या इक्वेशन देखा है, आखिर हाईकमान लोकसभा चुनाव को लेकर क्या देख रहा है। तो उस सब विषय को मिला के, 3 राज्यों के विषय को मिला के जो है वो सीएम और डिप्टी सीएम चुने जाएंगे। हाँ, ये फॉर्मूला हो सकता है कि सीएम के अलावा 1 डिप्टी सीएम या सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम, लेकिन डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय मानकर चलिए कि है और डिप्टी सीएम भी छत्तीसगढ़ को मिलने वाले हैं। ये दूसरी दफ़ा होगा, क्योंकि पहली बार तो टी.एस. सिंहदेव डिप्टी सीएम यहाँ पे बने, लेकिन लास्ट में बने। अब अब जो डिप्टी सीएम बनेंगे वो शुरू से ही बनेंगे, मतलब कि सरकार के गठन के साथ साथ ही। तो ये फॉर्मूला भाजपा ने छत्तीसगढ़ में लेकर आ रही है। इस बात में अब कोई संशय दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, और ये माना जाए कि 100 दिन के लिए नहीं, 100% डिप्टी सीएम शुरुआत से ही बीजेपी बनाने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का तंज कसा था डिप्टी सीएम को लेकर के, जो सियासत देखने को मिली थी, ये अब कहा जा सकता है कि 100% ये तय है। डॉक्टर रमन सिंह के बयान से ये इशारा भी है, या साफ तौर पर कहिए कि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हो सकता है। आपको याद होगा या गौर हमने किया कि अभी बीते दिनों सोशल मीडिया पे एक फेक लेटर वायरल हो रहा था सत्यप्रकाश, राजस्थान में मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के पद को लेकर। हो सकता है कई बार हमने देखा जब सूची, संभावित सूची आई थी, जब वो वायरल सूची हुई थी, हालांकि उसमें से हूबहू वो नाम थे, तो ऐसे में राजस्थान में वो पासा फेंका। शायद बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं किया है, लेकिन उस आश्रय हम समझ सकते हैं कि डिप्टी सीएम पर पहले से ही पार्टी विचार कर रही थी। तृप्ति, एक बड़ा अपडेट हूँ दर्शकों को, और सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जो ये बड़ा एक सियासी हलचल चल रहा है, इसे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को बता रहा है लगातार। और फिर से एक बड़ा अपडेट ये है कि भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे और उसके थोड़ी ही देर बाद ये भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। तो एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं कि भाजपा विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, जब सीएम का नाम तय कर लिया जाएगा और उसका अनाउंसमेंट होगा। एक जानकारी मिल रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है उसके बाद, और उसके बाद ये नाम अनाउंस किया जा सकता है। सुनील चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी, बैठक तो शुरू हो गई है? जी, डॉक्टर रमन सिंह जी आ गए हैं। हमारे सारे विधायक पहले से आ चुके थे, हमारे पर्यवेक्षक यहाँ पर सुबह से आ चुके हैं। लगभग बैठक प्रारंभ हो गई है और रायशुमारी का दौर है। आम सहमति बनेगी, सर्वानुमति से भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकगण जो हैं और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जनसेवक कौन ये मानकर चलें कि इसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल सामने आएंगे जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, सबके बीच में मुख्यमंत्री जी को लेकर के आएंगे और मीडिया के रूबरू होकर के और आम जनता को, प्रदेश की, देश की जनता को उनसे मिलवाया जाएगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो ये देखिए, तय मानकर चलिए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया भी जाएगा और मुख्यमंत्री भी सामने रहेंगे और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले जानकारी भी देगी अपने दर्शकों को और दिखाएगी भी वो तस्वीरें मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के अगले होने वाले हैं, डिप्टी सीएम जो होने वाले हैं। तृप्ति, बिल्कुल, और सत्यप्रकाश से भी अपडेट कर दिया है। हम भी बता देते हैं कि हमने सबसे पहले बताया कि कब विधायक दल की बैठक होगी। हमने ये इन कयासों पर भी लगातार हम बात कर रहे हैं कि जब डिप्टी सीएम 1 हो, 2 हो, या हो सकता है मुख्यमंत्री के साथ। तो ये क्लियर हो चुका है कि जिस तरीके से इस फॉर्मूले पर बीजेपी काम कर रही है, उसके समीकरण क्या होंगे, ये मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आने के बाद ही तय होगा। लेकिन अब विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम 54 विधायक मौजूद हैं।
पर्यवेक्षक मौजूद हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं और अब उस रायशुमारी में लगभग करीब 1 घंटे का वक्त लगेगा। और जैसा कि डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं 3 बजे तक साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। ये भी साफ हो जाएगा कि डिप्टी सीएम भी क्या होंगे और कौन होंगे। राजेश हमारे साथ में लगातार बने। राजेश, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्र से पहुंचे हैं, उन क्षेत्र के कार्यकर्ता भी जमे हुए हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी में आगे दिख रहे हैं। अभी क्या माहौल दिख रहा है आपको? ढोल नगाड़े भीतर भी बाहर भी? देखिए, निश्चित तौर पे ढोल नगाड़े अंदर जरूर बज रहे हैं, लेकिन बाहर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा इस वक्त देखने को जरूर मिल रहा है। कई कार्यकर्ता मौजूद हैं, अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं कार्यकर्ता और सुबह से डटे हुए हैं, चूंकि हर किसी के जुबान पे यही सवाल है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन। कोई भरतपुर से आए हैं, तो कोई रायगढ़ से आए हैं, तो कोई बस्तर से आए हैं। अलग अलग इलाकों से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जारी है। लेकिन उससे पहले एक और मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि रोड के किनारे ये पूरी तरह से फ्लैक्स पटे हुए हैं। ये फ्लैक्स पे विष्णुदेव साय की तस्वीर है, केदार कश्यप की तस्वीर है और डॉक्टर रेणुका सिंह की भी तस्वीरें यहाँ पे सीधे तौर पे देखी जा रही है। मतलब भाजपा दफ्तर के ठीक बाहर फ्लैक्सबाजी का भी जो दौर है वो जारी है। लेकिन कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और बैठक शुरू हो चुकी है और जोश और उत्साह इन पे भी बना हुआ है और ये भी चाह रहे हैं कि आखिरकार कब पर्यवेक्षकों की बैठक होगी और कब नाम का ऐलान होगा। भाई साहब, आप कहाँ से हैं? रतनपुर कोटा से आए हूँ और अरुण भैया ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बोलिए भारत माता की जय। भैया मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से हैं? सर, हम लोग बिलासपुर से आए हुए थे और छत्तीसगढ़ राज्य जो युवा कल्याण है वो चाहता है कि इस बार ओपी चौधरी को सीएम पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है और हमारी पूरी युवाओं की मांग है कि माननीय ओपी चौधरी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। तो तृप्ति, कोई युवा है बिलासपुर से है, कोई ओपी चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं, तो कोई अरुण साव को। आप कहाँ से हैं? मैं जसपुर जिला से हूँ और हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बनना तय है। विष्णुदेव साय जिंदाबाद। ये अलग अलग कार्यकर्ता हैं, अलग अलग इलाके से मौजूद हैं और हर कोई अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाने की जो मांग है वो कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो क्लियर है, साफ है। बैठक हो चुकी है। जिस तरीके से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बैठक में शामिल होने से पहले डॉक्टर रमन सिंह ने यह बात कही है कि 3 बजे क्लियर हो जाएगा। तो जी मध्य प्रदेश अपने तमाम दर्शकों को ये पल पल की जो अपडेट है वो दे रहे हैं तृप्ति की जैसे ही नाम का ऐलान होगा वैसे ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपडेट देगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बिल्कुल, और बड़ा अपडेट यही कि विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। सत्य प्रकाश, बैठक शुरू, लेकिन आज तय तो हो जाएगा मुख्यमंत्री कौन होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है कि मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम, ये तय करने से पहले ये तय हुआ होगा कि मंत्रिमंडल कैसा होगा। क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि बहुत से अनुभवी नेता हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह के लिए भी काफ़ी जद्दोजहद वाली स्थिति पार्टी के बीच में होगी। आपको ऐसा लगता है कि पहले मंत्रिमंडल पर शायद बातचीत हुई होगी, फिर सीएम और डिप्टी सीएम की बात हुई होगी? देखिए, हालांकि मंत्रिमंडल में जगह किसको मिलेगी ये पूरा का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री का रहता है, लेकिन ये भी तय है कि पार्टी हाईकमान से अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है और तब जबकि डिप्टी सीएम का भी फॉर्मूला आ रहा है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है तृप्ति। जैसा आपने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ साथ पार्टी हाईकमान ने मंत्रियों का नाम भी लगभग फाइनल कर लिया होगा, क्योंकि डिप्टी सीएम अगर बनाए जा रहे हैं तो फिर उसके बाद मंत्रिमंडल कैसा होगा, कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं, इस पर भी रायशुमारी हो गई होगी। अब मुख्यमंत्री जब बन जाएंगे तो वो लिस्ट मुख्यमंत्री को भी दी जाएगी कि ये चीज़ें हाईकमान ने तय की हैं और इन नामों को हाईकमान जो है वो चाहता है मंत्री के तौर पर। फिर मुख्यमंत्री से भी रायशुमारी होगी और मुख्यमंत्री फिर अपनी बातों को रखेंगे और फिर हाईकमान और मुख्यमंत्री के मन से फिर मंत्रिमंडल होगा। अब किसे क्या विभाग मिलेगा ये भी मुख्यमंत्री ही तय करते हैं, लेकिन इसमें भी हाईकमान का दखल कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि तमाम चीज़ें हाईकमान से जुड़ी हुई रहती है। तो इसलिए ये मानकर चलिए कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो या मंत्रिमंडल कैसा हो, इस सबको हाईकमान कहीं ना कहीं तय करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो तमाम प्रक्रियाएं हैं संगठनात्मक स्तर पे वो पूरी की जाती है, सरकार स्तर पे वो पूरी की जाती है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा रोल होता है कि आखिर उनका मंत्रिमंडल कैसा हो, क्योंकि मंत्रिमंडल के अपने मुखिया मुख्यमंत्री ही होते हैं।
बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, चूंकि अंदर तो बैठक चल रही है, लेकिन बाहर क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो ये है कि कुछ लोग ग्रुप बना के ना, जितने तमाम नेता है वो चर्चा कर रहे हैं। आइए उनके ग्रुप के बीच में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चर्चा चल क्या रही है। आप लोग ग्रुप बना के खड़े हैं, आप लोग भी कयास लगा रहे हैं क्या? कयास सब अपने अपने लगा रहे हैं, और जिस प्रकार से हम चाह रहे हैं कि जो हमारे दिल में है वही बन के निकले और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का पूरा विकास हो और हर युवा जिनसे जुड़ा हुआ है वही मुख्यमंत्री बने। दिल में कौन है? दिल में वो है जो बसा हुआ है। हम तो चाहेंगे हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी मुख्यमंत्री बने और पूरे छत्तीसगढ़ में युवा एक काम करें। आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं? इंतजार की घड़ी बस शाम तक की है, और हम लोग चाहते हैं युवा वर्ग जो पूरा प्रदेश चाहता है, हमारे लाडले भैया को, बृजमोहन अग्रवाल जी को सभी लोग चाहते हैं, और उनकी कार्यशैली बहुत ही अच्छी है। हम लोग चाहते हैं सीएम वही बने। इंतजार है अब कौन होगा मुख्यमंत्री? इंतजार है, पूरे प्रदेश की जनता को इंतजार है, और जिनके नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी जिस दिन से अध्यक्ष बने हैं अनवरत मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश की अपेक्षा है कि मोदी जी, राष्ट्रीय नेतृत्व अरुण साव जी को सरकार की। कार्यकर्ता की क्या अपेक्षा है? हमारी अपेक्षा है जिन्होंने मेहनत की, भाजपा मृत प्राय थी छत्तीसगढ़ में, उसको जिंदा किसी ने किया तो अरुण भैया ने किया है। मोदी जी ने खोज के खीरा लाया था अरुण साव जी को, जिन्होंने दिन रात 1.5 साल मेहनत करके आज जिताया छत्तीसगढ़ भाजपा को 54 सीट। भारी है। हम लोग चाहते हैं, लोरीवाद से सभी लोग चाहते हैं कि अरुण साहब को मुख्यमंत्री बना जाए। देखिए सत्यप्रकाश, जैसा कि आप बात कर रहे थे, इधर भी देखिए आप कि जो जिस बेल्ट की बात की जाती है बिलासपुर संभाग में या लोरमी तखतपुर की साइड की बेल्ट की, वहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी ने बढ़त बनाई थी और जो नतीजे सामने आए हैं, तो जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने अपेक्षा अब कहने लगे हैं। पहले नेता थोड़े बच रहे थे, लेकिन अब कार्यकर्ता खुल के अपने नेता का नाम ले रहे हैं। आपके पास भी कुछ लोग होंगे, बात करिए। हालांकि इंतजार तो है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उन्हीं से एक हो सकता है कि कोई 3 चेहरे, कोई 2 चेहरे जो सरकार का प्रतिनिधित्व करे। बिल्कुल तृप्ति, यही बात मैं भी कह रहा था, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी निकल के आए, आपसे भी बात किया होगा, कुछ लोगों ने तो ये जानकारी दे रहे थे वो लोग कि बृजमोहन अग्रवाल या दूसरे नाम, तो सब अपने अपने जिनके जो समर्थक है वो उनके नाम को लेकर अब उत्साहित हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन्हें बनना चाहिए, क्योंकि वो बनेंगे तो फिर वो चूँकि उनके फॉलोअर्स हैं तो फिर उनके लिए तो बेहतर होगा ही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं, अलग अलग तस्वीर दिखाते हैं। राकेश इधर आइए, थोड़ा एक तस्वीर दिखाइए यहाँ पे कि क्या है। यहाँ बहुत सारे लंबे वक्त से यहाँ पे हैं आप, बड़ी जिम्मेदारी आपको ही मिली है। अब क्या कितने देर में बादल छट जाएंगे लग रहा है? अब देखिए संगठन का बैठक चल रहा है, शुरू हो गई, उसके बाद ही पता लग जाएगा। पता लग जाएगा, बैठक शुरू हो गई है। तो ये देखिए अलग अलग जगहों से नेता आए हैं यहाँ पे हैं, और वो जो हैं वो तमाम लोग जो हैं वो इसी बात की बाट जोड़ रहे हैं, संगठन के भी भाजपा के तमाम नेता हैं कि कब तक आ जाता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं, आधा 1 घंटा होगा तृप्ति मुश्किल से। बिल्कुल बिल्कुल सत्यप्रकाश, एक बार राजेश के पास ले चलते हैं। और राजेश, बाहर क्या हलचल है? कार्यकर्ताओं का जमावड़ा और कुछ और दायरा कुछ बढ़ रहा है क्या? निश्चित तौर पर तृप्ति, चूंकि कार्यकर्ताओं का जमावड़ा और दायरा बढ़ते जा रहा है, बड़ी तादाद पे कार्यकर्ता पहुंचना शुरू कर दिए हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह से मेरे अगल बगल पे मौजूद भी हैं, मुझे घेरे रखे हैं, बोल रहे हैं बार बार कि भैया हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हमसे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। तो लीजिए भैया बताइए, किसे देखना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री? भैया सभी विधायक अंदर में हैं, शीर्ष नेतृत्व अंदर में है, और पर्यवेक्षक भी आ चुके हैं। बहुत जल्दी आपको घोषणा हो जाएगी, आज शाम को 5 बजे तक आपको घोषणा हो जाएगी। आप किसे मुख्यमंत्री? अब मैं तो भैया अरुण भैया, धर्म भैया का कार्यकर्ता हूँ, और मैं तो चाहूंगा वही बने, लेकिन अब पार्टी जो तय करेगी उसी को स्वीकार करेंगे। और हाँ, आप कहाँ से? मैं बिलाईगढ़ विधानसभा से हूँ। और कब से आए हैं? मैं 2 दिन से हूँ यहाँ पर। 2 दिन से यहाँ? 2 दिन से डटा हुआ है तृप्ति ये भाई साहब, 2 दिन से यहाँ है। किस लिए यहाँ है? मैं चाहता हूँ कि जो हमारे जो वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष जी है अरुण भैया जी है, जिस प्रकार से पिछले 2003 में डॉक्टर रमन सिंह ने जो लीडरशिप जो किया था, और उसके बाद अभी वो लीडरशिप ये निभाए हैं ना, ये कह रहे हैं आप इधर आइए।
आप कहाँ से हैं? मैं रायगढ़ से हूँ। रायगढ़ से? जी जी जी। मतलब ओपी चौधरी? जी जी जी, ओपी चौधरी। कितने लोग आए हैं? आप लोग भी देख रहा हूँ काफी जी, सुबह से आप राजेश। लोग भी आए। जी काफी लोग आए हैं रायगढ़ से भी, और बस यही सुनने को क्या बेहतर। उम्मीद है, क्या लग रहा है आप लोगों को? कुछ ही समय बाकी, आधे घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है, बिल्कुल। क्लियर हो जाएगा हमारे लिए बिल्कुल। और रायगढ़ हो, जसपुर हो, लोरमी हो, बस्तर हो, तमाम जगहों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं रायपुर, और सबके दिल में जो नेता बसे हैं उस नेता का नाम ले रहे हैं। हालांकि जो नाम तय हुआ है लिफाफे के भीतर, वो नाम तभी बाहर आएगा जब विधायक दल की बैठक खत्म हो जाएगी। हालांकि विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है, और सबसे पहले हम ही बताएंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना। रायपुर में बीजेपी दफ्तर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रायपुर में छत्तीसगढ़ बीजेपी विधायकों की बैठक जारी है। बैठक में तीनों पर्यवेक्षक, पूर्व सीएम रमन सिंह समेत सभी विधायक मौजूद हैं। बैठक में सीएम फेस का ऐलान संभव है। देखने वाली बात यह होगी कि किसे सीएम के तौर पर चुना जाता है, लेकिन बड़ी खबर यही कि बैठक जारी है। तमाम विधायक वहां पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव मौजूद हैं, पूर्व सीएम रमन सिंह मौजूद हैं, तीनों पर्यवेक्षक मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में ये विधायक दल की बैठक जो है वो चल रही है, और कभी भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जा सकता है। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत सभी विधायक, 54 जितने विधायक चुने गए हैं, सभी इस बैठक में मौजूद हैं। किसी भी वक्त सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है, लिहाजा कार्यकर्ता अपने अपने जो नेता हैं उनके समर्थक जो हैं पहुंचे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब वो घड़ी आएगी जब सीएम के नाम का ऐलान होगा। सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन ऐसे में विधायक दल की बैठक जो है छत्तीसगढ़ में जारी है। किसी भी वक्त सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक जारी है। बैठक में तीनों पर्यवेक्षक जो पहुंचे हैं वो भी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में बैठक चल रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बैठक में मौजूद हैं। और साथ ही अगर पूर्व सीएम रमन सिंह की बात की जाए तो जब वो बैठक में पहुंच रहे थे तो उन्होंने कहा कि पूर्व जो डिप्टी सीएम जो है उनका फॉर्मूला भी लागू हो सकता है। इसी दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह का बड़ा बयान आया, छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम भी बनेंगे, सीएम फेस विधायक दल तय करेगा, ये कहना है रमन सिंह का। 1 घंटा बाकी है, 3 बजे डिक्लेयर हो जाएगा और विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में ही तय होगा। आपकी दावेदारी बड़ी मजबूत है। काफी अब नाम बहुत सारी चर्चा में आते हैं, जिसका भी नाम दिल्ली तय करेगा और विधायक दल तय करेगा उसका हो जाएगा। आपको कोई संकेत मिले हैं, कोई बातचीत हुई है? नहीं, किसी से कोई संकेत नहीं। विधायक दल में बैठक में ऑब्जर्वर से मुलाकात हुई? नहीं, अभी जा रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि कब आज अनाउंसमेंट हो जाएगा? आज डिप्टी सीएम भी बनेंगे, बाकी भी होगा, कोई दिक्कत। तो आप सुन रहे थे पूर्व सीएम रमन सिंह को, जिन्होंने साफ कहा कि डिप्टी सीएम का भी इधर फॉर्मूला जो है छत्तीसगढ़ में इस बार अप्लाई किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। विधायक दल की बैठक जारी है और कहा कि 3 बजे तक लगभग यह फैसला जो है तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इंतजार इस समय तब सभी जितने दावेदार हैं सीएम पद के, उनके तमाम समर्थक इस वक्त इंतजार कर रहे हैं ढोल लगाड़ों के साथ कि कब नाम का ऐलान हो और छत्तीसगढ़ को अपना नया मुख्यमंत्री मिले। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, किसी भी वक्त सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। इंतजार अब थोड़ी ही देर का और बचा है। छत्तीसगढ़ को अपना नया मुख्यमंत्री बन जाएगा। तमाम लोग मौजूद हैं इस बैठक में। अगर हम देखें तो जो तीनों पर्यवेक्षक हैं वो छत्तीसगढ़ पहुंचे इस बैठक के लिए। साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और जो 54 विधायक हैं बीजेपी के, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। मंथन कर रहे हैं अपने सीएम के चुनने के लिए। बैठक जारी है और संभवतः 3 बजे तक फैसला हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत सभी विधायक इस बैठक में शामिल हैं। 54 विधायक अब बैठक में मंथन कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के नए सीएम को लेकर मंथन किया जा रहा है, चर्चाएं किए जा रही हैं। और चलिए सीधा छत्तीसगढ़ चलेंगे। मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। तृप्ति मेरे साथ जुड़ी हैं, राजेश मेरे साथ हैं और साथ ही सत्य प्रकाश भी मेरे सहयोगी बने हुए हैं। सबसे पहले
तृप्ति, आपके पास आ रहा हूं। बहुत कम वक्त है, संकेत दिए गए, डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है। कितना और इंतजार करना होगा? क्या कुछ बैठक में भी निकला है? देखिए, बैठक शुरू हुए लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त हो चुका है विकास, और जैसा कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 3 बजे तक साफ हो जाएगा, यानी 20 से 25 मिनट अभी हो गए हैं। आगे 3 बजे तक लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे शायद ये बैठक चले। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें ये बताया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन है। और जैसा कि पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कह दिया, डिप्टी सीएम भी बनेंगे, तो डिप्टी सीएम भी बनेंगे। अब 1 बनेंगे या 2 बनेंगे, ये देखने वाली बात है, लेकिन डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ में होंगे ये तय हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले पार्टी शुरू की छत्तीसगढ़ में। बीजेपी ने पहले उत्तर प्रदेश से ये मैसेज दिया था कि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन अब जिन हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो बहुमत आई है, जो नेता चुनकर आए हैं, उनमें एक तरीके का पावर बैलेंस हो, इसलिए डिप्टी सीएम का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी इंतजार इस बात का है कि फॉर्मूला क्या होगा, समीकरण क्या होगी, कौन होगा मुख्यमंत्री, और डिप्टी सीएम किस फॉर्मूले के तहत समीकरण को साध के बनाया जाएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, तीनों पर्यवेक्षक बैठक में मौजूद हैं। पूर्व सीएम है, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई गणित बैठाए जा रहे होंगे, समीकरण साधे जा रहे होंगे। क्या लगता है कौन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है? क्या कुछ पहले जो बयानबाजी हो रही है उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं? हाईकमान ने तय कर दिया है, और ये तय मानकर चलिए कि लिफाफा खुलेगा, नाम बताया जाएगा और उस पर एक सुर से सहमति ली जाएगी। मतलब कि 1 to 1 विधायकों से चर्चा होगी, इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं है। विधायकों से 1 to 1 चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन ये जरूर है कि विधायक दल में ये पूछा जाएगा कि आखिर विधायकों की आम राय है क्या। लेकिन अब तक जानकारी ये मिल रही है कि जो नाम आए हैं हाईकमान से, उस नाम को रखा जा रहा है, जो अभी ताज़ा जानकारी आ रही है। और मैं इसीलिए लगातार अपने मोबाइल फ़ोन को देख रहा हूं, क्योंकि मैं अपने सोर्सेज से लगातार कांटेक्ट में हूं, और ये अभी ताज़ा जानकारी आई है कि अभी विधायक दल की बैठक चल रही है। जो 2nd फ्लोर पे मीटिंग कक्ष है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के भीतर, वहाँ पे ये बैठक चल रही है। तमाम विधायकों के से अभी बातचीत की जा रही है, औपचारिक जैसी बातचीत की जा रही है। उन लोगों से पूछा जा रहा है, उन लोगों से जीत को लेकर खुशी मनाई, उत्साहित कितने हैं, इन सब तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। और अब से थोड़ी देर में जो है वो नाम रख दिए जाएंगे। बिल्कुल सत्य प्रकाश, इंतजार हम भी कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता भी इंतजार कर रही है। रूपेश, आपके पास आ रहा हूं। ये जो इंतजार है, ये जो सस्पेंस बरकरार है, क्या ये सस्पेंस शॉकिंग होगा? ओम माथुर ने कम से कम यही बयान दिया है, लेकिन उस बयान के मायने क्या है? पॉलिटिकल बयान है, बार बार मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल बयान है, या फिर वाकई में उसके कुछ नेतार्थ भी हैं? क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह ये बता रहे हैं कि 3 बजे अनाउंसमेंट हो जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह ये कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक में नाम तय हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर सारी इन्फॉर्मेशन डॉक्टर रमन सिंह के पास है, और अगर डॉक्टर रमन सिंह का नाम आता है तो कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नाम किस तरह से चौंकाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ये ज़रूर है कि जो अरुण साव हैं, जब से ओम माथुर से मिले हैं, काफ़ी मुस्कान उनके चेहरे पे है। उसी तरीके से विष्णुदेव साय काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। रेणुका सिंह चुपचाप हैं, पहले मीडिया से उन्होंने बातचीत ज़रूर की, लेकिन उसके बाद जब से दिल्ली से लौटी हैं, बिल्कुल मीडिया से दूरी बना करके रखा हुआ है। गोमती साय पहले से मना कर चुकी हैं कि मीडिया से बातचीत। तो हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी के साथ मीडिया को फेस कर रहा है, बातचीत कर रहा है, चेहरे पर एक्सप्रेशन ला रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या कुछ होगा ये किसी को नहीं पता है। जो रिपोर्ट यहाँ से दी गई है पर्यवेक्षक के से पहले जो प्रभारियों ने, उस रिपोर्ट के आधार पर कोई भी दावेदारी कर सकता है। नेता दावेदारी कर सकते हैं अगर उनको पता हो कि किसकी रिपोर्ट गई है, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व का करना है, और केंद्रीय नेतृत्व का फोन आएगा या लिफाफा खोला जाएगा ये भी कहना मुश्किल है। और उसी बैठक में फिर वो नाम पढ़ के सुना दिया जाएगा, और उसके बाद तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? रायपुर से। आप लोग क्या सोच रहे हैं? सस्पेंस अभी भी है, सस्पेंस बरकरार है, आप लोग क्या उम्मीदें पा रहे हैं? देखिए, जैसे मीडिया बता रही है 5-6 नाम कि उनमें से कोई मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मेरा प्रयास यही है, मेरी सोच यही है कि 54 विधायक जो जीत के आए हैं, उनमें से ही कोई एक नेता विधायक दल का बनेगा और वही मुख्यमंत्री बनेगा। वो तो सबको पता है, उनमें से कौन होगा? उनमें से कौन होगा, मेरी पर्सनल राय आप मानेंगे तो छत्तीसगढ़ में जिनके लाखों फॉलोअर हैं, लोग जिनको मानते हैं, मेरे हिसाब से तो सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल जी जो हैं
वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हैं। आपको क्या लगता है, आप कहाँ से आए? मैं लोरमी विधानसभा से आया हूं और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष जिस दिन से अरुण साव जी ने अब जिम्मेदारी संभाली, एक दिन अपने घर में विश्राम नहीं किया है। प्रतिदिन कम से कम 400 किलोमीटर। आपको लगता है कि आलाकमान इसका इनाम देगा? पार्टी में इनाम जैसी कल्पना नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी मेहनत का सम्मान, प्रत्येक कार्यकर्ता का मूल्यांकन जानते हैं। तो बिल्कुल जो दिन रात मेहनत की गई है और अब इंतजार है उसके पारिश्रमिक का। लेकिन राजेश मेरे साथ मौजूद है। रूपेश कह रहा है कॉन्फिडेंट हैं कई सारे नेता। राजेश, क्या कार्यकर्ता जो समर्थक वहां पहुंचे हैं वो भी कॉन्फिडेंट हैं? देखिए विकास, अलग अलग इलाकों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और मैं काफी समय से प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हूं। कई बार कार्यकर्ता आते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं भैया आप कब बातचीत करेंगे, क्या हुआ अंदर का, क्या चल रहा है अंदर। क्योंकि कार्यकर्ता बाहर जमे ही हुए हैं, वो भी ये चाह रहे हैं कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने और काफी समय से यहाँ मौजूद है। सर, आप कहाँ से हैं? हम लोग जसपुर जिला से हैं और जसपुर कुनकुरी विधानसभा से हैं और कुनकुरी विधानसभा हाई वोल्टेज सीट थी, हॉट सीट। आप सभी किसे चाहते हैं मुख्यमंत्री बने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2023 में कमल निशान को मुख्यमंत्री बनाया है और हमारे नेता कमल निशान के ही बनेंगे। और सबसे राजनीति में सबसे सरल, सहज और जो मृदुभाषी है, इसमें नाम विष्णुदेव साई जी हैं और 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं, 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। आप विष्णुदेव साई को मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे, उन्हीं को देखना चाह रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? सरगुजा संभाग रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र से। तो आप कब से आए हैं और किसे मुख्यमंत्री के तौर पे देखना? आज सुबह आए हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के नेताम जी को ही मुख्यमंत्री देखना पसंद करते हैं। अच्छा, नेताम जी, आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? मैं जसपुर जिला से आया हूँ। जसपुर से? जी जी जी। अच्छा, मतलब सब अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं? जी जी जी। सभी के सभी अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं। सर, आप भी एकदम सुबह से डटे हुए हैं, किनके लिए डटे हैं? देखिए, हम कुनकुरी विधानसभा जसपुर से हैं और कहा जाता है कि देवों के देव महादेव, तो हम तो चाहेंगे कि हमारा देव है विष्णुदेव, है ना, तो हम उनके प्रत्याशी के रूप में उनको देखना चाहते हैं और देखे भी, और भारी मतों से विजय किया है कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 13 ने। और हम मुख्यमंत्री के तौर पे हम माननीय विष्णुदेव साई को भी देखना पसंद करेंगे। और तो ये सब के सब अलग अलग इलाकों से आए हैं, कई समर्थक हैं, कई अपने अपने नेता को लेकर के कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री बने। और ये पीछे से मैं एक बार पूरी तस्वीर दिखा रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में ये भाजपा दफ्तर के ठीक बाहर कितनी बड़ी तादाद पे जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और नारेबाजी का जो दौर है वो जारी है और भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल आधे घंटे से अधिक हो चुका है, अब कुछ ही समय बाकी है जब भाजपा विधायक दल की बैठक जो है संपन्न होगी। हालांकि राजनीतिक पंडित अलग अलग अनुमान लगा रहे हैं। और चलिए लौटूंगा बिल्कुल राजेश आपके पास। तृप्ति, आपके पास आ रहा हूं। कहते हैं नियति थी नेता, जो नियति को आगे बढ़ाए वही नेता चुना जाता है। लेकिन नियति तो मुझे लगता है कि इस समय लिफाफे में या तो कैद होगी या फोन आएगा, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जो बीजेपी की स्ट्रेटेजी हम उसको समझे बड़ा शॉकिंग देती है। जितने आप मानक और जो गणित बैठाते हैं उसके इतर शॉकिंग नाम देती है। क्या लगता है, क्या इस बार भी शॉकिंग होगा? बिल्कुल, जैसा कि नियति की बात आप कर रहे हैं तो नियति है, नियत है, नेता है, नतीजे हैं, तमाम समीकरण हैं, तमाम अटकल हैं। लेकिन इन अटकलों के बीच में अगर देखा जाए तो तय होने में तो अभी थोड़ा वक्त है कि मुख्यमंत्री तय शायद हो चुका है, लिफाफा खुलेगा जैसा कि सत्यप्रकाश कह रहे थे। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, प्रवीण से दिखाइए कि अपने अपने स्तर पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और अलग अलग ग्रुप में जब चर्चा होती है तो माना जाता है कि अंदर बैठक चल रही है। जी जी जी। क्या अपेक्षा है कार्यकर्ता की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो एक सिद्धांत है कि जो शीर्ष नेतृत्व तय करे उसी पे ही हम सब मानते हैं। बाकी आम जनता के मन में जो है, जो शहर का विकास करते आए हैं, अजय हमेशा आज तक के रहे हैं हमारे विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारी मंशा तो ये, हमारी मनोकामना तो यही है कि वही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। कितना इंतजार कार्यकर्ता कर रहे हैं? काफी मेहनत इस बार की। जी, सुबह 9 बजे से कार्यकर्ता यहाँ पे कार्यालय में ढेरा जमा के बैठे कि आज कैसे ना कैसे हम हमारे आने वाले मुख्यमंत्री का इंतज़ार सभी को है और बहुत जल्द ये इंतज़ार ख़त्म होगा। बैठक अब शुरू होने वाली है और कुछ ही देर में बैठक शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा।
जाएगा। हाँ जी, देखिए बैठक तो बहुत टाइम से शुरू हो गई, हम सब भी यही इंतजार कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता, सारे लोग चाहते तो सब वही है कि एक नाम जो आए, सबसे पसंदीदा नाम जो चल रहा है शहर में 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी, बाकी जो पार्टी तय करेगी ऊपर, जो पार्टी तय करेगी, और जाहिर तौर पर जो पार्टी तय करेगी वही मानना होगा, क्योंकि बीजेपी में हमेशा से ये परिपाटी चली आई है कि अनुशासन, इसके साथ ही जो रायशुमारी होती है, जिस तरीके के समीकरण होते हैं वो कैसे हैं, ये जब लिफाफा खुलेगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जब चेहरे दिखेंगे और उनमें से मुस्कुराते चेहरे काफी अभी हमने देखे कि लगातार हर चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन कार्यकर्ता जोश में है, कार्यकर्ता अपेक्षा लगाए हुए हैं कि उनका नेता ही मुखिया बने। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, लेकिन ये जो अलग अलग खेमे हैं, अब ये तो निश्चित है कि एक मुख्यमंत्री होगा, लेकिन उसके बाद जो निराशा होगी या जो कार्यकर्ता तो निश्चित तौर पर निराश होगा, वो चाहते हैं उनका नेता मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस निराशा को बीजेपी कैसे फिर 24 की आशा में तब्दील होगी कि उसी मेहनत के साथ, उसी बिल्कुल दिन रात एक करने के बाद 24 में हमें लगना है, तो कैसे ये मैनेज किया जाएगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, यही वजह तो है विकास कि मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का भी फॉर्मूला आ रहा है, और सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि सामने लोकसभा का चुनाव है और जातिगत समीकरण को साधना है। देखिए, ये तय है कि चाहे कोई भी दल हो, जब किसी बड़े पद के लिए अनाउंसमेंट होता है तो उस पद की चाह रखने वाले जो लोग हैं, उनके समर्थक उसको लेकर थोड़े से मायूस होते हैं, कुछ लोग नाराज भी होते हैं, और वो यहाँ भी देखने को मिल सकता है। लेकिन भाजपा का जो संगठनात्मक ढांचा है या जो अनुशासन का डंडा है, वो इतना जोर से चलता है कि बहुत ज़्यादा मुखरता से फिर वो बातें सार्वजनिक तौर पे नहीं कही जाती हैं। ये ज़रूर है कि पार्टी के भीतर खाने बात अपनी रखी जाती है, आवाज़ उठाई जाती है, कुछ कार्यकर्ता नेता ऐसे होते हैं कि बाहर आके भी बात करते हैं, लेकिन फिर भी कमोबेश अगर हम कहें तो एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की तैयारी भी पहले रहती है। जैसे मसलन अभी टिकट बंटवारे के बाद दिखा कि कई सारे लोग जो हैं वो बगावत करते हुए नजर आए, लेकिन बाद में लगभग सभी लोग मान गए और वो फिर पार्टी के लिए काम करते हुए, ठीक है, उस क्षेत्र में नहीं दूसरे क्षेत्र में दिखाई दिए। तो ये तो तय है कि डिप्टी सीएम का फॉर्मूला इसीलिए लाया जा रहा है कि जातिगत फैक्टर को, जातिगत समीकरण को छत्तीसगढ़ में साधा जाए। सामने लोकसभा का चुनाव है और उसे ध्यान में रखते हुए कि कैसे लोकसभा की 11 से 11 सीटें भाजपा को मिले, क्योंकि पहले 11 सीटें थी भाजपा के पास, 10 सीटें भी थी पिछली दफा कांग्रेस की लहर के बावजूद। 2018 विधानसभा चुनाव के बाद जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ विकास, तो तब भी 9 सीटें 11 में से भाजपा के पास थी। अब भाजपा उन 11 की 11 सीटों जीतने के लिए आगे तैयारी करेगी मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट और शपथ ग्रहण और सरकार गठन के बाद। बिल्कुल रूपेश, मैं आपके पास ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि इस बार जो बैठक हुई है, मतलब कोई कहीं से बात लीक नहीं हो रही है, कोई नेता खुल के मीडिया से बात नहीं कर रहा है, पर्यवेक्षक जो हैं सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं कि इंतजार कीजिए। तो क्या लगता है कि ये विधायक दल की जो बैठक है मात्र औपचारिकताएं हैं या जो नाम है वो तय होकर दिल्ली से आया है? इस पर क्या भी सुनने को मिला है, क्या बातचीत हुई है? रूपेश, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मतलब या विधायक चुनेंगे? जी, नाम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे संसदीय बोर्ड, हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं और हमारा विधायक दल है, सब मिल करके एक सहमति बनेगी, जो सबकी सहमति से तय होगा वही नाम यहाँ पर आने वाला है। और बिल्कुल बैठक प्रारंभ हो चुकी है। कुछ ही समय पश्चात आप सबके समक्ष में भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ में कौन नेतृत्वकर्ता बनेगा, कौन जनसेवक, 1 to 1 बैठक हो रही है या सबके साथ? सारी प्रक्रियाएं, जिस प्रकार की प्रक्रिया 1 to 1 भी बातचीत हो रही है, एक साथ सामूहिक बातचीत भी होगी, और जो प्रक्रिया अपना सकते हैं, क्योंकि आम सहमति बनाने का विषय, तो पूरी प्रक्रिया का जो पालन वो किया जाएगा। तो आम सहमति बनानी है। आप कहाँ से आए? मैं लोरमे से हूँ। आप लोग क्या चाह रहे हैं? अपने नेता को चाह रहे हैं सीएम? देखिए, अरुण साव सीएम बनेंगे ही। कॉन्फिडेंट हैं आप? कॉन्फिडेंट, क्योंकि मोदी जी ने एक हीरा चुना जो भूपेश बघेल के कुशासन के खिलाफ लड़ा, और 1.5 साल से बिना रुके बिना थके जिन्होंने भूपेश बघेल जैसे व्यक्ति की सरकार को उखाड़ कर फेंका है। अच्छा, मान लीजिए कि अरुण साव नहीं बनते हैं, हमारी शुभकामना है कि वो बने, लेकिन मैं एक संभावना पे बात कर रहा हूं कि नहीं बनते हैं, तो आप लोगों को निराशा होगी? नहीं, कोई निराशा नहीं, मुख्यमंत्री हमारे ही बनेंगे। हमारे नेता तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो सीएम बनेगा भी उनके नीचे ही रहेगा। हमारे नेता तो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी। अब मोदी जी खास आदमी हैं, वो हीरा है मोदी जी के लिए, हमको कोई चिंता नहीं। अरुण भैया नेता हैं, मोदी जी के दिल में रहते हैं, कोई चिंता नहीं सर। क्या करता बने, कोई इनको बनेगा, लेकिन अरुण साव बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ 100%। जी, आप नौजवान हैं, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में एक राष्ट्रवादी, हिंदूवादी एक मुख्यमंत्री बनेगा और बनना चाहिए, क्योंकि कौन?
नाम तो जो तय करेंगे विधायक तय करेंगे। आपको कौन लग रहा है जो राष्ट्रवादी हो, हिंदूवादी? पूरे 54 के 54 है, किसी एक का नाम नहीं लिया जा सकता, सभी राष्ट्रवादी। मतलब आपकी कोई राय नहीं? मेरी है राय, लेकिन मेरी वही राय रहेगी जो मेरा केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल तय करेंगे। आपकी राय नहीं है जी। आप कहाँ से आए? मैं इसी विधानसभा क्षेत्र रायपुर ग्रामीण क्रमांक 48 में। चलिए रूपेश, लौटूंगा आपके पास। देखिए, अब जो कार्यकर्ता है वो भी स्मार्ट है और वो कह रहा है कि जो 54 विधायक हैं सभी उम्मीदवार हैं, जो भी चयन किया जाएगा उस पर वो सहमति बनाएंगे।